आज की डेट में मेरे को यूट्यूब से 10 से 15 लाख 20 लाख की इनकम होती है। एंड स्टार्ट किया मैं कोई यहाँ पे अपने आप को गरीब दिखाने का बिल्कुल मेरा वो नहीं है। हो गया सब कुछ किस्मत का खेल है, बस हमें मेहनत करते जाना है। आज मैं इतना अर्न करती हूँ कि जब मैं जो चाहूँ वो मैं अपनी फैमिली के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत बड़े लेवल पे कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ छोटे लेवल पे अच्छी चीज़ अपने हस्बैंड अपने बच्चे के लिए कर सकती होता है कि आपको एक महीने अगर 1 लाख रुपए आए हैं तो दूसरे महीने भी आपको 1 लाख रुपए ही आएंगे। सॉरी, हस्बैंड ने भी नहीं किया है, मेरे देवर ने किया है सपोर्ट। उसके अलावा मेरा जो सपोर्ट है वो किसी ने भी नहीं किया है। मैं अकेला ही कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी की गई कि मेंटली मैं डिस्टर्ब होकर चीज़ें छोड़ दूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल में। एंड ये वाली जो वीडियो है ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है मेरे चैनल पे, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। एंड आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो वीडियो पे अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पे आप लोगों को मिलती रहे। एंड आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए जैसे अभी तक देते हुए आए हैं और सपोर्ट किया है आपने, अभी तक प्यार दिया है। इस सभी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और इन सब का जो क्रेडिट है वो मैं अपनी ऑडियंस को दूंगी कि मेरी ऑडियंस ने मुझे इतने अच्छे से समझा, मुझे इतने अच्छे से प्यार किया और मुझे यहाँ तक लाने में मेरा सपोर्ट किया। उसके लिए दिल से थैंक यू। और अभी जर्नी यहीं पे स्टॉप नहीं होती है, अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी पार करनी है और अभी बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने, मैंने कल क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए डाला था क्वेश्चंस कि कौन कौन ऐसा है जो ये जानना चाहता है कि मतलब मैंने ये डाला था कि क्वेश्चन आंसर आप मुझसे पूछिए, बट उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे, वो कल ही नहीं थे, इससे पहले भी बहुत सारे थे। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि दीदी मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, कैसे ग्रो हुआ और आज मेरी यूट्यूब से इनकम कितनी आती है, कैसे आती है, कब कितनी आई थी, किसको देख के मैंने किसको मैंने देखा और मैंने तब चैनल स्टार्ट किया, किसने मेरी मदद की, कौन मेरे घर का ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसने मुझे सपोर्ट किया, कौन ऐसा है जो मेरे कैमरे में बहुत खुशी आता है और नहीं आता है। एवरीथिंग A to Z मैं आज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी एक बार शेयर किया था एंड आपको पता है उसके व्यूज़ 1 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं और 98 हो गए हैं, 998। मेरे को पता है बहुत जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे क्योंकि मुझे जब मैंने उसका व्यूज़ कल परसों में देखा तब मैंने सोचा कि इस तरीके की वीडियो आप लोग पसंद करेंगे एंड आपको जानना है कि सच में निक्की दीदी की यूट्यूब इनकम कितनी है और कितना वो अर्न करती हैं यूट्यूब से और पहले वो कितना अर्न करती थी, कितना, एवरीथिंग, सारी चीज़ें। सो मैं आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ बताने आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बहुत सारी बातें हो गई तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपना वीडियो बनाने वाला जो काम है वो कब से शुरू किया। तो मैंने 2019 से शुरू किया एंड गाइस 2019 के टाइम पे अभी का टाइम और उस टाइम की जो अगर मैं कंपेयर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जब थे, जब शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम पे हम लोग कोई एक फ़ोटो, फेसबुक, ऐसा कुछ आईडीज़ नहीं होते थे और ना ही हम लोग कहीं डालते थे। अभी तो हमारे पास इंस्टा ऑप्शन है, प्लस हमारी फैमिली आजकल इतनी कूल माइंडेड हो चुकी है, सबके पास पर्सनल फ़ोन्स होते हैं जो इंस्टा पे हर जगह पोस्ट करते हैं। बच्चे के पास फ़ोन है, बट हमारे टाइम पे इतना ऐसा नहीं होता था कि आप छोटे हो आपको फ़ोन दिया जाता था। आपका एक टाइम होता था, हमारे मम्मी पापा के पास भी इतना ऐसा कुछ एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था कि चलो उनका चला लेते हैं। तो हम लोग इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते थे। जो मेरे साथ का होगा, मेरे एज ग्रुप का होगा, वो ये चीज़ समझ पाएगा। तो हमें बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं हुआ करता था। आजकल के बच्चों को तो 1 या 2 साल के बच्चे जितने टेक्निकल चीज़ें उनको पता है उतना शायद हमें नहीं पता होगा। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो चुके हैं। तो उस टाइम पे हमें ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। 2019 के टाइम पे ना ही मेरा कोई फेसबुक प्रोफाइल कुछ भी ऐसा नहीं था क्योंकि उस टाइम पे हमारे मन में ये डाला गया था कि अगर आप फेसबुक आईडी बनाते हो, आप फ़ोटो डालते हो तो आपकी फ़ोटो को लोग क्रॉप करके ऐसे वेबसाइट पे यूज़ करेंगे, ये करेंगे,
करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे मन में डर थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आई नो इस फीलिंग से कोई गुजरा है तो वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ जी वो इस फीलिंग से गुजरे हैं। तो इसी वजह से हम लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह कहीं कुछ पोस्ट नहीं करते हैं। 2019 में मेरी इंगेजमेंट हुई थी जनवरी में। उस टाइम पे मेरा जो 17 नवंबर 2018 में मेरा रोका हुआ था। रोका होने के बाद से मैंने धीरे धीरे अपना चीज़ें, थोड़ा सा फ़ोटोज़ डालना, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट किया था। फेसबुक पेज तो मेरा बहुत पहले से था, फेसबुक प्रोफाइल मेरा बहुत पहले से था, बट फ़ोटोज़ वगैरह इतना मैं रेगुलर नहीं थी, बिकॉज़ ये सब इतना था भी नहीं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा ये सब इतना ज़्यादा नहीं था, इस पे लोग इतने एक्टिव नहीं थे। तो उसके बाद ना मैं जब मेरा रोका हुआ था तो मेरी सिस्टर ने एक मेरे हस्बैंड को टिकटॉक की वीडियो थी, कोई लड़का लड़की का कुछ ऐसा गाना था रोमांटिक टाइप का, तो मेरी सिस्टर ने मुझसे ज़िद करके वो टिकटॉक पे वीडियो बनवाई थी जीजू को भेजने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड को भेजने के लिए। तो फिर उस टाइम पे मैंने वो बनाया एंड मैंने बना के अपने हस्बैंड को भेजा, और वो नॉर्मल ऐसे ही अपने हस्बैंड के लिए ही बनाया था, और ऐसा कुछ नहीं कि इनके लिए या वैसा कुछ पोस्ट करने के लिए, वायरल होने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो डाला, और फिर उसके बाद ना धीरे धीरे मुझे ना आदत सी हो गई और मुझे इंटरेस्ट होने लग गया कि यार अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना, अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने वो धीरे धीरे टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, और टचवुड टिकटॉक पे मुझे एक भोजपुरी क्वीन के नाम से टैग दिया गया, जो टिकटॉक पे लोगों ने मुझे दिया था, एंड उसी के नाम से फिर मैंने अपना टिकटॉक पेज भी बनाया था। और उसके बाद मैं ज़्यादा जो वायरल हुई वो भोजपुरी गाने के थ्रू वायरल हुई, इसीलिए आज आप मुझे देखते हो मोस्टली ज़्यादातर मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो भोजपुरी गाने से रिलेटेड ही बनाती हूँ, बिकॉज़ उससे मुझे ऐसा लगता है कि इसी ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं इस चीज़ को कैसे भूल सकती हूँ, इसीलिए। उसके बाद मैं बहुत ही मतलब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा वायरल हुई, मेरे रिलेटिव, मेरे ससुराल हर जगह पहुँच गई वीडियोज़ मेरी, सबको पसंद भी आती थी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती थी, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं चीज़ें अच्छी लगती थी, बट जिनको अच्छी नहीं लगती थी मैंने उनकी परवाह कभी नहीं की कि आप उनको अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उनकी परवाह करके और चीज़ें छोड़ दूँ, नहीं, मैंने कभी नहीं की। आपको पता है, आप ना अपने मन में एक चीज़ ठान लो कि आपको ये चीज़ करना है, और अगर आपने ये चीज़ ठान ली कि अगर आपको ये चीज़ करना है, बाकी आपके लिए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, अगर आप वो चीज़ इग्नोर कर दोगे, फुल्ली इग्नोर कर दोगे, तो आप ज़रूर सक्सेस पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी चीज़ के लालच से, अगर कोई लालच से आपने कोई चीज़ स्टार्ट किया है तो उसमें आप तरक्की कभी नहीं पाओगे, क्योंकि आपने शुरू ही लालच से किया है। तो वो एक काम ना उसी तरीके से हम करने लग जाते हैं लालच के उससे, तो वो चीज़ भी मुझे लगता है कि कभी तरक्की ऐसे चीज़ में नहीं होती है। ये मेरी थिंकिंग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने धीरे धीरे टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की वीडियोस लोगों ने बहुत पसंद करी, टिकटॉक पे काफ़ी पसंद किया। और मेरे लिए चैलेंजिंग चीज़ें ये थी कि मैं अपने यहाँ से, अपने पूरे ससुराल मायके पूरी फैमिली से मैं अकेली आती थी जो इस प्रोफेशन में मैं आई वीडियोस बनाने का। तो मेरे लिए थोड़े से अभद्र लैंग्वेज, अभद्र चीज़ों का भी प्रयोग किया गया, जो मेरे ही अपने लोगों ने किया उस टाइम पे, कि मतलब मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, क्योंकि उस टाइम होता था, अभी नॉर्मल हो गया है चीज़ें, बट उस टाइम जो लड़की वीडियो बनाती है, जो लड़की ऐसा करती है, उस पर 2 मिनट लगते थे, कोई भी उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देता था, 2 मिनट में चले जाते थे चीज़ें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और एक एक चीज़ मुझे पता है उनकी, बट उन सब चीज़ों को भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, जो मेरे मम्मी पापा हैं मेरे मायके की, वो लोग बहुत सपोर्टिव है। उनको दुनिया में कोई क्या बोल रहा है कि पापा को मेरे कि आपकी बेटी को इतना छूट मत दो, ये कपड़े पहन रही है, ऐसे रह रही है, मेरे पापा को कोई मतलब नहीं। वो बोलते हैं मेरी बेटी है, मुझे पता है कि मेरी बेटी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो ये जो सपोर्ट प्यार था ना मेरे पापा का, उसकी वजह से हम लोग आज तक, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ भी हैं, जिस लेवल पे भी है। तो जो वो एक सपोर्ट, वो स्ट्रॉन्ग चीज़ पापा ने हमारे साथ नहीं दिखाई होती तो शायद हम लोग भी जो लोग बोलते थे वो चीज़ पापा ने अगर सुनी होती तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। पापा ने बोल दिया होता कि नहीं, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, छोड़ दो, क्या ज़रूरत है। चाहे दूसरी चीज़, मेरे ससुराल के लोग, चाहे वो मेरे हस्बैंड या जो भी, उन लोगों ने ये चीज़ समझी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये चीज़ समझी कि वीडियो बना रही है तो क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट है, उसका मन है तो वो कर रही है। उस चीज़ को लेकर उन लोगों ने कभी भी मेरे पे उंगली नहीं उठाई, कभी भी ये नहीं कहा कि ये क्यों
क्यों कर रहे हो, हटा दो, मत करो, ऐसा मत करो, अभी तुम्हारी शादी होने वाली है तो हमें नहीं चाहिए कि हमारी बहू नाच रही है टिकटॉक पे, वीडियो बना रही है, ये कर रही है, तो ये सब नहीं करो। तो ये चीज़ मेरे ससुराल की तरफ से भी नहीं गई कभी भी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हुई और उस टाइम पे वीडियोस लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो फिर जब मैं धीरे धीरे इस चीज़ में टिकटॉक पे आगे बढ़ने लग गई, मेरे को वहाँ पे ज़ीरो 1 रुपये का अर्न नहीं होता था टिकटॉक पे। मैं आपको सच बताऊँ, मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, और मुझे अच्छा लगता था कि मुझे लोग जान रहे हैं, मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, इस लालच में, सिर्फ प्यार के लालच में मैंने टिकटॉक पे काम किया। और वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे खासे बल्क में टिकटॉक पे फॉलोअर्स थे जो मुझे फॉलो करते थे, जो मुझे प्यार करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर शादी की वीडियोस ऐसे बनती रही, सबको पसंद आती रही। फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा फर्स्ट बेबी मैंने कंसीव किया, और उसके कुछ दिनों बाद मिसकैरेज हो गया, बिकॉज़ हार्ट बीट नहीं आई थी बेबी की, तो मिसकैरेज हो गया। और उस टाइम पे ही जब मेरा मिसकैरेज का सब चल रहा था, उसी टाइम पे टिकटॉक बैन हो गया। ये मेरे लिए सबसे शॉकिंग समय था मेरी लाइफ़ का, बिकॉज़ टिकटॉक पे वीडियोस बनाना मेरी एक खुशी थी कि अगर मैं वहाँ पे वीडियो बनाती थी तो मैं खुश रहती थी, मैं हंसती रहती थी, मैं चहचहाती रहती थी। और मेरा वो जो काम था वो बंद हुआ, उससे मुझे ज़ीरो 1 रुपये की अर्निंग नहीं थी, बट मुझे खुशी मिलती थी वो चीज़ करने में। तो अचानक से मेरी वो खुशी छिन गई, टिकटॉक बैन हो गया। दूसरी चीज़, अचानक से जो मेरा फर्स्ट बेबी मैंने कंसीव किया वो नहीं मिला, मुझे मिसकैरेज हो गया। तो ये 2 चीज़ मेरे उस टाइम पे माइंड में एक साथ आ गई। और नई शादी हुई थी, शादी को भी सिर्फ 4 से 5 महीने हुए थे। शादी के बाद बॉडी चेंजेस, फैमिली चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो वो उस टाइम पे सारी चीज़ें ना अचानक से आ गई मेरे ऊपर। बट वो इतना मुश्किल समय था मेरे लिए कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, बिकॉज़ मैं एक वैसी फैमिली हूँ, जॉइंट फैमिली से मैं नहीं थी, तो मुझे शादी के बाद की बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पता थी, कैसे किया जाता है, क्या नहीं, कैसे। तो मेरे लिए बहुत टफ़ सिचुएशन थी वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मेरे जो विकास देवर जी हैं, ये मैं अपनी नई ऑडियंस के साथ शेयर कर रही हूँ, जो नई ऑडियंस है, जिन्होंने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, जो मतलब नए अभी जुड़े हैं मेरे साथ। फिर उसके बाद मेरे देवर विकास हैं, उन्होंने मेरी चीज़ देखी, उनको लगा कि भाभी बहुत परेशान रहती है, भाभी पहले की तरह नहीं रहती है, खुश नहीं रहती है, दुखी रहती है। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब के बारे में बताया कि भाभी आप ना टिकटॉक बैन हो चुका है, आपको अच्छा खासा लोग जानते हैं टिकटॉक पे, तो आप यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करिए। उन्होंने मुझे बोला कि भाभी आपको ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और मैं इतना टेक्निकली मुझे कुछ भी नहीं पता था, सच बताऊँ तो, क्योंकि शादी से कुछ 2-3 मतलब साल पहले ही फ़ोन मिला था, उसमें भी इतना वीडियो का ये सब इतना पता नहीं था। तो फिर मुझे विकास ने बोला कि भाभी ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, मैं आपका आईडी बनाता हूँ। और आईडी तो मतलब पहले से ही थी, बट तो उस पर बहुत सारे चेंजेस, ये सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि जब हम फ़ोन ख़रीदते हैं, जब फ़ोन में लॉगिन करते हैं, तो यूट्यूब तो जाहिर सी बात है मेल के थ्रू वो लॉगिन हो ही जाता है, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि मतलब पहले से मेरा यूट्यूब चैनल था, नहीं, वो ऑलरेडी लॉगिन हो गया था। तो उसके बाद विकास ने वो सारी चेंजेस, सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बताया, विकास ने मुझे भी बताते थे कि भाभी इससे ना ऐसे इनकम होता है, ये होता है, ऐसे कोलैबोरेशंस आते हैं, ये होते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को बताती थी। मेरे हस्बैंड मुझ पे हंसते थे, सच बताऊँ हंसते थे कि अरे कुछ नहीं होता निकी, ये सब, उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज था। बहुत हंसते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा और विकास का। मैं और विकास घंटों एक साथ बैठे रहते थे और ये सारी चीज़ें करते रहते थे, समझते रहते थे, सीखते रहते थे। फिर मैंने अपना धीरे धीरे फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, और मैंने अपना जो करियर है वो अपना फैमिली ब्लॉगिंग से ही अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। और मेरी वीडियो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए, मैं आज भी बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा ये अपने ऊपर हमेशा से ये प्राउड रहा है, प्राउड फील करती रही हूँ मैं कि मैंने बहुत मेहनत से, बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसे सोसाइटी से जहाँ पे कोई भी ऐसे वीडियो का चीज़ें नहीं कर रहा है हमारे उसमें, और मैं एक आगे निकल के आके मैंने ये चीज़ किया है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें झेली भी है, सुनी भी है। तो सबसे ज़्यादा लड़की को दुख कब होता है ना, जब उसके कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाता है, तो वो लड़की के लिए सबसे दुख का समय होता है। तो मैंने वो भी सुना, वो भी झेला, और उस समय वो सब मुझे अब याद आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में यार क्या दिन थे वो। फिर मुझे सब विकास ने बताया, मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग बना,
विकास ने एडिटिंग किया, विकास ने मुझे सिखाया, विकास का कुछ फिर काम आ गया तो वो अपने गांव चले गए ठीक है। उसके बाद मैंने अपना धीरे धीरे करना सीखा, मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मेरे जब एक 0.0 कुछ 1.0.2 ऐसे डॉलर आते थे ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता था और मैं उस 0.2 में भी खुश हो जाती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं आज महीने का बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने ये वीडियो बना रखा है कि निक्की महीने का 15 लाख 20 लाख रुपए कमाती हूँ, 15-20 लाख रुपए कमाती हूँ महीने का, और इस चीज़ से इतने रुपए आते हैं, इस चीज़ से इतने रुपए आते हैं। तो मैं आज आपको खुल के बताऊँगी कि मैं एक्चुअल में कितना कमाती हूँ। तो उसके बाद जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी, वो मेरी आई थी 7 या 8 हज़ार रुपये आए थे, 7 या 8 हज़ार रुपये आए थे। जीवतिया का व्रत था, व्रत वाले दिन आए थे, और वो भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती थे, क्योंकि मैंने उस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि ये पैसे मुझे मिलेंगे यूट्यूब से। और मेरी फैमिली, मेरे ससुराल की फैमिली में तो कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शुरू में जब मैं वीडियो बनाती थी तो कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता था वीडियो में आने के लिए, बिकॉज सबके लिए नई चीज़ थी कि ये क्या कर रही है, तो कोई कंफर्टेबल नहीं था, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, या कोई भी हो। मतलब ये मैं नहीं बोलूँगी कि कोई मुंह बनाता था, कि कोई नफ़रत करता था कि नहीं ये मत करो, नहीं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, कि किसी की पॉजिटिव चीज़ों को कभी भी गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो वो लोग ऐसे नहीं करते थे, वो अनकम्फर्टेबल रहते थे, मतलब थोड़े से खोए खोए से कि ये क्या है, ऐसा कुछ, ऐसा उनका रिएक्शन रहता था। तो मैंने सबसे पहले उनके साथ क्या किया ना, कि मैं उनके साथ अपना जो चीज़ें हैं कैमरे पे लाने से पहले मैंने उनको कैमरे के पीछे अपने साथ जो चीज़ें हैं उसको ठीक की, कि मतलब मम्मी को मैंने समझाया, बताया कि ऐसे है, ये है, वो है। उसके बाद वो चीज़ें अपने आप कंफर्टेबल कैमरा पे भी दिखने लगी, जो पहले अनकंफर्टेबल दिखती थी। तो मैंने उस चीज़ में पहले समय दिया कि मैं इसको पहले कैमरे के पीछे कंफर्टेबल कर लूँ, फिर उसके बाद कैमरे के सामने लेके आऊँ, तो मेरी ऑडियंस भी कंफर्टेबल हो, मेरी फैमिली भी कंफर्टेबल हो। तो इस चीज़ पर मैंने वर्क किया। उसके बाद मैंने अपने बोलने पर वर्क किया। तीसरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, चाहे वो आपका किचन का है, चाहे वो आपका मेकअप का हो, कुछ भी जिस पे आपको ये लगता है कि आप ये ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो और आपकी ऑडियंस देखना पसंद करेगी, तो वो ज़रूर आप बनाइए, बिना ये सोचे कि कौन हंस रहा है, कौन ट्रोल करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब बिना सोचे आप उस चीज़ पे वर्क करिए और वो काम आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपने ये सोच के चीज़ स्टार्ट करी कि मुझे इससे कमाना है, बस कमा लेना है, तो उसमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको पहले मेहनत करना है, उसके बाद आपको यहाँ इस चीज़ से सक्सेस मिलेगा पहले, लेकिन आप जब मेहनत करोगे उसके बाद मिलेगा। मैं आपको बताऊँ, पहले तो 4000 लगते थे मोनेटाइजेशन ऑन होने में, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी 1000-1500 में मुझे लगता है जिससे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, एंड उसके बाद डॉलर्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। एक पिन आता है जब आपके मोनेटाइजेशन ऑन वगैरह हो जाते हैं। आपके बहुत सारी मतलब टेक्निकल चीज़ें तो मैं आपको इतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, बट आपको यूट्यूब पे प्रॉपर अच्छे से मिल जाएगी। तो जब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था, मेरा फर्स्ट 2-3 ब्लॉग डालते ही मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार सपोर्ट दिखाया था। तो मैं पेड़ के नीचे बैठ के वीडियो बनाती थी। आप मेरा पहला ब्लॉग, ये सब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दूँगी, आप देखना कि मैंने भी कहाँ से स्टार्ट किया है और किस तरीके से स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कौन सा फ़ोन है, वैसे मैंने आईफोन से स्टार्ट किया है। मैं कोई यहाँ पे अपने आप को गरीब दिखाने का बिल्कुल मेरा वो नहीं है कि मैं दिखाऊं कि नहीं मैंने नोकिया से स्टार्ट किया है, नहीं, मैंने आईफोन से स्टार्ट किया था। बट एक जगह होता था ना, हम उस टाइम पे रेंट के घर में रहते थे। अभी तो हमारे पास ये घर है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उस टाइम हम लोग रेंट के घर में रहते थे। तो जहाँ स्पेस मिल जाए, चाहे वो पेड़ के नीचे, चाहे वो बंद कमरे में एसी बंद करके, पंखा बंद करके, जैसे जहाँ स्पेस मिल जाए वहाँ पे बैठ के बस वीडियो मुझे बनाना होता था कि मैं बनाऊँ और अपनी ऑडियंस का शेयर करूँ। तो मैंने ये नहीं देखा, अगर आपको वायरल होना है और आपने मेहनत की है तो आप कहीं से भी वायरल हो जाओगे। आलीशान कोठी में बैठ के ही ज़रूरी नहीं है कि आपकी वीडियो अच्छी बनेगी, आईफोन से ही ज़रूरी नहीं है आपकी वीडियो अच्छी बनेगी और तभी आप वायरल होगे। नहीं, अगर आपकी किस्मत में है वायरल होना तो ज़रूर आप वायरल होगे। सब कुछ किस्मत का खेल है, बस हमें मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। एक ना एक दिन आपको आपका गोल ज़रूर मिलेगा, जो आपने सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। तो आज की डेट में मेरे हर एक सपने मैंने यूट्यूब से पूरे किए हैं। हर एक सपने मैं आपको बताऊं, चाहे वो अपने बच्चे, चाहे अपने हस्बैंड, चाहे अपने ससुराल के किसी भी फैमिली का है। आज मैं इतना अर्न करती हूँ कि जब मैं जो चाहूँ वो मैं अपनी फैमिली के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत बड़े लेवल पे कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ छोटे लेवल पे अच्छी चीज़ अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ। मैं इतना आजकल
अपने दम पे, अपने उस पे अर्न करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को ये खुशियाँ दे सकती हूँ। मैं महीने का, मैं आपको बता दूँ, अगर देखिए यूट्यूब का जो पेमेंट होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि आपको एक महीने अगर 1 लाख रुपए आए हैं तो दूसरे महीने भी आपको 1 लाख रुपए ही आएंगे। नहीं, अगर आपको एक महीने, वो आपके वीडियोस के ऊपर, आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और सब्सक्राइबर से पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से पैसे मिलते हैं कि आपके कितनी वीडियो पे व्यूज़ गए हैं, ठीक है, उससे आपको पैसे मिलते हैं। तो मैं बस ये बताऊँ, यूट्यूब का जो पेमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आज इतना है तो कल इतना रहेगा, कल बढ़ भी सकता है और कल कम भी हो जाएगा। हर महीने के 22 या 24 तारीख को आपको यूट्यूब का जो पेमेंट है वो रिसीव होता है। और जो प्रॉपर जो यूट्यूब चैनल बनाते कैसे हैं, कैसे क्या होता है, ये सब आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और बनाइए और मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए, आपको एक ना एक दिन ज़रूर 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 आप अचीव करेंगे सारी चीज़ें। और मेरा तो ये है कि अभी मैं क्या क्या ले सकती हूँ, मैं एक iPhone 15 ले सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि मैं आपको प्रॉपर अपना नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पे मैं जितना अर्न करती हूँ, मैं एक iPhone 15 कितने का आता है, iPhone 15 मुझे शायद 1.5 का, 1.5, उससे ज़्यादा भी मैं बोल सकती हूँ कि मतलब 2, ऐसे आप समझ जाओ बस कि मैं इतना अर्न कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं जिससे कि अपनी बेटी, अपनी फैमिली के लिए चीज़ें करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं सेविंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सेविंग करने में मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ, सच बताऊँ तो। मेरा ये थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कमा रहे हो तो मस्त खाओ पियो, बाकी फ्यूचर का देखेंगे कैसे होगा। तो ये वाला हिसाब है। तो मैं इतना अर्न करती हूँ और मुझे यहाँ तक पहुँचने में, ये 8 लाख की जर्नी कंप्लीट करने में पूरे 4 साल, 3-3.5 साल लगे हैं। आप भी स्टार्ट करिए, मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगे या थोड़ा कम, मुझसे भी कम समय लगे, लेकिन मैंने ये 3-3.5 साल की जो जर्नी है, वो 8 लाख की जो जर्नी है वो 3-3.5 साल में कंप्लीट किया है। और आपको बताऊं, शुरुआत दिनों में मेरा जो सपोर्ट है वो मेरे हस्बैंड के अलावा और किसी ने, हस्बैंड ने भी नहीं किया है, मेरे देवर ने किया है सपोर्ट। उसके अलावा मेरा जो सपोर्ट है वो किसी ने भी नहीं किया है। मैं अकेले अपना वीडियो बनाती थी, पहले किसी को भी पसंद नहीं था कोई भी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे कोई रोकता था कि तुम मत करो, ये चीज़ कोई भी नहीं करता था। उनको नहीं पसंद था तो वो लोग मेरी वीडियो में नहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, इतना इंटरेस्ट लेते थे, बट मुझे पसंद था तो मैं ये चीज़ करती थी। एंड मैं अपना काम पे मैंने फ़ोकस किया और दिन रात मैंने जो मुझे समझ में आया, मैंने एक पार्सल मंगाया, मैंने उसको खोलते हुए वीडियो बना दिया, मैंने मेकअप किया, मैंने उसको खोलते हुए वीडियो बना दिया। बस जो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ अपनी ऑडियंस का शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो मैं बताऊँ कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकती हूँ। जो मुझे समझ जब आया, मैंने वो चीज़ आप सभी के साथ शेयर किया है। तो बस यही चीज़ है कि आप अपने अंदर ठान लो कि मुझे ये करना है। बाकी ये नहीं, मेरे भी उसमें बहुत अड़चनें आई। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मैं रुक जाऊँ, निक्की को कुछ ऐसा किया जाए कि ये यहीं गिर जाए, निक्की के साथ कुछ ऐसा किया जाए। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो जो मैंने आपको बताया, ये कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी की गई कि मेंटली मैं डिस्टर्ब होकर चीज़ें छोड़ दूँ। बट आज तक मैंने नहीं छोड़ा है और आगे भी जब तक शायद हाथ पैर चले तब तक मैं नहीं छोड़ूँ। कोई मुझे इमोशनली, मेंटली कितना भी तोड़ने की कोशिश करे और मैं चलती रहूँ। तो बस आपके अंदर भी यही जज्बा होना चाहिए कि कोई आपके लिए कुछ भी, कितना भी, कैसे भी करे, बट आपको अपनी नाव है ना, जब शुरू कर दी है चलानी तो उसको चलानी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं घर बैठे, मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि मैं घर बैठे एक अच्छा खासा अर्निंग कर लेती हूँ, जिससे मैं अपना फैमिली, बच्चा, परिवार, पति सब कुछ देख भी लेती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड भी नहीं हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए कि मुझे मेरे बच्चे के लिए ये करना है, इनके लिए वो करना है। तो आजकल की जनरेशन में एक लड़की को, एक औरत को खुद पे डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बस यही राय दूंगी। बाकी मेरे से आपको जैसी भी मदद लगे आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर मदद करूँगी, जितना हो पाएगा मेरे से, मैं पॉसिबल होगा मैं उतना मदद करूँगी और जितना भी कर पाऊँ। लेकिन बस मैं यही बोलूँगी कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, चाहे वो कमेंट के लिए हो, चाहे वो आपके खुद के रिलेटिव्स, आपके खुद के फैमिली, चाहे किसी भी चीज़ के का हो, चाहे वो आपकी मेहनत का हो। ये नहीं है कि आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ऐसे गलत कमेंट्स आ रहे हैं तो आप टूट के वहीं रुक जाओ, तो फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। यूट्यूब का जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे एक तो पेशेंस के साथ काम करना होता है। 4 लोगों को आपकी चीज़ें अच्छी लगेंगी तो 4 लोगों को आपकी चीज़ें ख़राब लगेंगी, तो उस हिसाब से कंटेंट लेके आना पड़ता है। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सही होते हो बट अपनी ऑडियंस के साथ आप अपनी वो सही चीज़ शेयर नहीं कर पाते हो, और क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशंस होते हैं, परिवार का और बाकी बहुत सारी चीज़ों का, तो उस टाइम पे भी आपको नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, क्योंकि आपको अपना घर परिवार का एक इज़्ज़त वो भी लेके चलना होता है और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो उस टाइम पे भी आपको बहुत पेशेंस रख के काम करना है। और प्लस मैं बस यही कहूँगी कि हिम्मत रखो, और अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि मेरी अर्निंग के बारे में कि मैं कितना अर्न करती हूँ। और आईफोन 15 और एक और आईफोन ले सकती हूँ, चलो 2 ले सकती हूँ, हाँ मैं इतना अर्न करती हूँ। लेकिन हाँ 10-15 लाख रुपए अर्न नहीं करती हूँ, जैसे कि मेरे लिए बताया गया था कि मैं 10-15 लाख रुपए अर्न करती हूँ। लेकिन जिन्होंने ये वीडियो बनाया उनके मुँह में घी शक्कर, भगवान करे मैं 10-15 लाख रुपए कमाऊँ और मेहनत करूं और कमाऊं और ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आप सभी के साथ अपनी शेयर की, और बाकी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि आप कैसे क्या करना चाहते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पे मिलती रहे और आप वीडियो को खूब प्यार देते रहो।